नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद ही खास और पवित्र विषय पर बात करने वाले हैं, बद्रीनाथ धाम। हम सीधे तथ्यों और ऐतिहासिक प्रमाणों के जरिए इसकी भौगोलिक स्थिति, इसके पौराणिक उद्गम और इसके निर्माण के पीछे की कहानी को समझेंगे। आस्था और इतिहास का ये संगम वाकई अद्भुत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। पहाड़ों में एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। यानी जो भी एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है ना, उसे दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। ग्रंथों में भी यही माना गया है कि यहाँ आने से इंसान जन्म और मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जरा सोचिए, इस जगह की आध्यात्मिक अहमियत कितनी गहरी होगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये श्रद्धा सिर्फ आम तीर्थयात्रियों तक ही सीमित नहीं है। जय बद्री विशाल ये महज कोई नारा नहीं है, ये हमारी भारतीय सेना की कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट का आधिकारिक विजय उद्घोष है। युद्ध के मैदान में भी इसी नाम से सैनिकों में जोश भरा जाता है। इससे साफ पता चलता है कि समाज के हर पहलू में इस जगह का कितना सम्मान है। अब अगर हम इस धाम की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये और भी हैरान करने वाली है। ये पवित्र मंदिर समुद्र तल से पूरे 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के बिल्कुल किनारे बसा ये धाम ऋषिकेश से उत्तर की तरफ लगभग 299 किलोमीटर दूर है। इतनी ऊंचाई और हिमालय की ऐसी कठिन परिस्थितियों में इस मंदिर का होना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। वैसे धार्मिक रूप से देखें तो इसका स्थान बहुत ऊंचा है। इसे न सिर्फ पवित्र चार धाम का एक अहम हिस्सा माना जाता है, बल्कि यह उत्तराखंड के पंचबद्री मंदिरों में भी प्रमुख है। और हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये धाम मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। अब इसके पीछे की पौराणिक कथा की तरफ चलते हैं, जो एक ईश्वरीय विस्थापन और बड़े बलिदान की कहानी है। बताया जाता है कि भगवान विष्णु तपस्या के लिए अलकनंदा के किनारे एक शांत जगह ढूंढ रहे थे, पर जब वो वहां पहुंचे तो भगवान शिव वहां पहले से ही ध्यान में बैठे थे। अब विष्णु जी ने बड़ी चतुराई दिखाई। उन्होंने एक रोते हुए बालक का रूप ले लिया। बालक के रोने की आवाज सुनकर देवी पार्वती उनके पास गईं। जब पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, तो बालक ने उसी जगह की मांग की और शिव पार्वती ने वो स्थान उसे सौंप दिया। विष्णु जी अपने असली रूप में आकर वहां तपस्या करने लगे, लेकिन कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से उन्हें बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने एक बहुत ही अनोखा बलिदान दिया। देवी लक्ष्मी ने खुद को एक बद्री यानी बेर के पेड़ में बदल लिया, ताकि सारी बर्फ विष्णु जी पर न गिरकर उस पेड़ पर गिरे। जब विष्णु जी की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने देवी लक्ष्मी के इस अविश्वसनीय रूप को देखा, तो उन्होंने इस जगह का नाम ही बद्रीनाथ धाम रख दिया। ये नाम आज भी देवी लक्ष्मी के उसी बद्री वृक्ष बनने के त्याग को हमेशा के लिए अमर रखे हुए है। पौराणिक कथाओं से निकलकर अगर हम इसके ऐतिहासिक निर्माण की बात करें तो वो भी काफी दिलचस्प है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 8वीं शताब्दी से पहले यह जगह मुख्य रूप से अपने ईश्वरीय और पौराणिक महत्व के लिए ही जानी जाती थी। असली बदलाव 8वीं सदी में आया, जब महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने परमार वंश के राजा कनक के साथ मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। और एक और बड़ी बात, आदि शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी से वो पवित्र प्राचीन मूर्ति खोजी और उसे यहाँ स्थापित किया। उस विशेष मूर्ति की एक बहुत ही खास बात है, और वो है इसका सटीक आकार। भगवान विष्णु की उस बद्री नारायण मूर्ति की ऊंचाई बिल्कुल 1 मीटर है। जी हाँ, 1 मीटर या करीब 3.3 फुट लंबी ये प्रतिमा पूरी तरह से ठोस काले पत्थर से उकेरी गई है। तीर्थयात्रियों के बीच इस मूर्ति को लेकर असीम श्रद्धा है, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार ये दुनिया भर में मौजूद भगवान विष्णु की उन 8 मूर्तियों में से एक है जो स्वयंभू हैं, यानी जो स्वयं प्रकट हुई हैं। और कमाल की बात है कि इसी एक मूर्ति को पंचबद्री यानी बद्रीनाथ के 5 अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इस मंदिर के खुलने और बंद होने का एक अपना ही अनोखा चक्र है। अगर हम इसके शेड्यूल को देखें तो साल के 6 महीने यानी अप्रैल से नवंबर तक ये मंदिर तीर्थयात्रियों और आम पूजा के लिए खुला रहता है। लेकिन नवंबर से अप्रैल की कड़ाके की सर्दियों में इसे आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। माना जाता है कि ये समय देवताओं के दिव्य ध्यान के लिए सुरक्षित है।
मतलब 6 महीने इंसानों के लिए और 6 महीने पूर्ण आध्यात्मिक तपस्या के लिए। जब मंदिर की कपाट बंद किए जाते हैं तो वो प्रक्रिया सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। पूरे मंदिर को ताजे फूलों से बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाता है और एक बहुत ही अनूठी परंपरा है। मंदिर के एक पुजारी औपचारिक रूप से माता लक्ष्मी के मंदिर में एक शादी का कार्ड लेकर जाते हैं। फिर पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति को भगवान विष्णु की मूर्ति के बिल्कुल बगल में स्थापित कर दिया जाता है, ताकि उन 6 महीनों के दौरान जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन हो तो माता लक्ष्मी उनके साथ रहें। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। चाहे कोई इतिहास की खोज में यहाँ आए या फिर अपने मन में असीम आस्था लेकर, बद्रीनाथ धाम की इन भव्य संरचनाओं और सदियों पुरानी परंपराओं को देखने के बाद एक यात्री आखिर किस गहरे सत्य को महसूस करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर यात्री को खुद खोजना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।